कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम तरंग प्रकाश की। आज इसमें हम कुछ आंकिक प्रश्न और ध्रुवण के प्रश्नों को समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयुक्त प्रकाश तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। जो ये दिया है ये स्लिटों के बीच की दूरी है और इसको किससे दर्शाते हैं, डी से। तो ये क्वेश्चन से लिख लिए हैं 0.28। अब यहाँ मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दशमलव को इधर शिफ्ट किए हैं, 2 अंक पीछे गए हैं, इसलिए 10 की घात ये -3 की जगह क्या हो गया -5, और ये सब मीटर में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्दे की दूरी। तो ये पर्दे की दूरी इतना दिया है, पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं तो ये लिख दिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये चतुर्थ फ्रिंज की दूरी, तो इसको दर्शाते हैं x से। x का मान कितना दिया, 1.2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो इसको लिखते हैं 10⁻² मीटर, इस तरह से। अब यहाँ चौथी फ्रिंज है तो n का मान कितना दिया है, 4। अब हमारे पास जो सूत्र है उस पर हम इनका मान रख देते हैं। तो प्रश्न से ये सब लिखने के बाद हम सूत्र में देखते हैं। सूत्र में देखते हैं तो ये सूत्र होता है x = n λ/d/d। अब हम इसमें से तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है तो बाकी का पक्षांतर कर दिए हैं। ये इधर पक्षांतर हुआ तो xd हो गया और n और d का पक्षांतर हो गया तो नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, सभी कुछ मान रख देंगे। तो जैसे x है तो x का मान कितना है, ये इतना मान हम x का रख दिए हैं, यहाँ से उठा करके ये वाला x का मान, ये वाला मान। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ d लिखा है तो स्मॉल d का मान कितना है, 28 × 10⁻⁻5, ये वाला स्मॉल d का मान यहाँ पर रख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, n का मतलब कितना है, 4, तो ये n का मान यहाँ पर आ गया है 4। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कैपिटल D, तो कैपिटल D का मान कितना है, 1.4। तो इस तरह से यहाँ पर इनका मान रख दें। मान रखने के बाद इनको हल कर देना है। हल करने का मतलब ये है कि यहाँ 1.2 है और यहाँ 1.4 है, दोनों में दशमलव तो दशमलव कट जाएंगे। तो चलिए हम इसकी भाग करते हैं। तो 14 दूनी कितना हो गया, 28, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो यहाँ पर 3 और 2 का गुणा हुआ तो कितना हो गया, 6। अब ये 10 की घात -2 थी और ये -5 थी, तो कुल मिला के 10 की घात -7 हो गई। अब यहाँ पर हम इसको नैनोमीटर में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 शून्य और बढ़ा लिए हैं तो यहाँ -2 और कर देंगे। तो यहाँ 600 × 10 की घात -7 की जगह कितना हो गया, -9। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो इसकी तरंग दैर्ध्य है वो कितनी हो गई, 600 नैनोमीटर। इस तरह से यहाँ पर 10 की घात -9 मीटर को हम क्या लिख देंगे, 600 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम इसको सवाल को करेंगे। अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये 600 नैनोमीटर हो गया। 5वां है, एक द्विस्लिट प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री पाई गई। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई में क्या फर्क पड़ेगा। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो इसमें जो कोणीय चौड़ाई दिया है ये दिया है, अपवर्तनांक का मान 4/3 दिया है, और हम जानते हैं ये रिलेशन जो होता है μ = θ1/θ2, माने ये जो μ है ये अपवर्तनांक है और θ1 पहले माध्यम का कोण है और ये दूसरे माध्यम में कोण है। तो हमको निकालना है θ2, तो हम इसको इधर भेज दिए θ2। तो θ1 बराबर हो गया μ, यहाँ θ1 का मान 0.2 है और यहाँ μ का मान 4/3 है। यदि हम इसको हल कर देंगे तो 3 ये ऊपर चला जाएगा, ये काटने के बाद इस तरह से 0.15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री आ जाएगा इसके कोण का मान। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलेराइड किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली युक्ति को पोलेराइड करते हैं, जो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है। ये इसका चित्र है। यहाँ जो ये जो बना है ये कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, और इधर जो निकला है वो कैसा है, ध्रुवित है। अध्रुवित प्रकाश में तीर के साथ ये बिंदु बनाते हैं, यहाँ पर बिंदु नहीं बनाते हैं। तो पोलेराइड क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करता है। तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने वाली युक्ति ही क्या कहलाती है, पोलेराइड। चलिए अब इसके उपयोग को समझ लेते हैं। तो ये उपयोग हैं पदार्थों के प्रकाशिक गुणों को अध्ययन करने में, क्रिस्टलों के विश्लेषण करने में, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में, पालिश की गई धातुओं की चमक हटाने में, वाहनों की हेडलाइट की चमक हटाने में, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने में,
त्रिविमीय चित्रों चलचित्रों को देखने या बनाने में, पोलराइड कैमरा और फोटोग्राफी में, ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में, प्रयोगशाला में ध्रुवण संबंधी अध्ययन करने में। इसमें भी 3-4 उपयोग आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वायुयान की खिड़कियों में पोलराइड के चश्मों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है, सिद्ध करिए कि ध्रुवण कोण पर परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं अथवा परावर्तन के कारण ध्रुवण को समझाइए। तो 2 तरह का प्रश्न है और इसको समझते हैं। परावर्तन के कारण ध्रुवण क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई माध्यम है और प्रकाश किरण वायु से माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर कुछ भाग इसका आंशिक परावर्तन भी होगा, तो ये परावर्तित किरण हो गई या अपवर्तित किरण हो गई। तो परावर्तित किरण जो होती है वो ध्रुवित हो जाती, किसी एक कंडीशन में ध्रुवित होती है। किस कंडीशन में होती है? ध्रुवण कोण पर। ये हो ध्रुवण कोण। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ध्रुवण कोण का मान क्या है? I, और इसमें लिखते हैं P, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और ये वाला जो कोण है ये क्या है? R है। अब हमको ये बताना है कि जो ये है ये परावर्तित किरण है और ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। ये परस्पर लंबवत होती है, अर्थात इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यही हमको समझाना है। तो जब 2 पारदर्शी माध्यमों की सीमा में अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है, तो ये अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है और परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हों, तो ये हो गई परावर्तित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। यदि लंबवत हो तो प्रकाश क्या? परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, ये प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। इसमें हम केवल बिंदु बनाए हैं। ये जो बिंदु होता है ध्रुवित प्रकाश को दर्शाता है और ये बिंदु के साथ जो तीर है वो अध्रुवित प्रकाश को दर्शाता है। चलिए अब हम आगे के इसके प्रश्नों को देखते हैं, इसको कैसे आगे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है। तो हम जानते हैं स्नेल के नियम से ये होता है म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, लेकिन यहाँ I की मान IP है। अब ब्रूस्टर का एक नियम होता है म्यू बराबर tan IP, तो यहाँ म्यू की जगह म्यू लिखे। अब यहाँ पर जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन IP अपॉन हो गया कॉस IP। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों की तुलना कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी म्यू है और ये भी म्यू है, तो यहाँ म्यू का मान रख दिए हैं। जो ये मान आया है इस मान को हम ये म्यू की जगह रख करके और यहाँ पर इस तरह से उतार दिए हैं और इधर का मान जो है इस साइड वाला ये इधर उतार दिए हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि साइन IP कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पास? कॉस IP का इधर तिरिया गुणा करे तो ये कॉस IP हो गया, इधर कर दिए तो ये हो गया साइन R। अब कॉस थीटा जो होता है ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये कॉस थीटा का मान ये भी सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर कॉस थीटा का होता है ये कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस IP हटा दिए हैं, इसकी जगह पर लिख दिए हैं साइन 90 माइनस IP। इसी फार्मूले से कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ हम क्या देखना है कि ये साइन और ये साइन काट देंगे, तो क्या बचा? 90 माइनस IP बराबर क्या हो गया? R। अब इस R का हम यदि ये 90 का इधर पक्षांतर कर लेंगे या IP का पक्षांतर कर दिए, यहाँ IP का क्या कर लिए? पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री बराबर IP प्लस R या IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। इस तरह से हम यहाँ पर निकालते हैं। अब हम चित्र से ये देखते हैं कि यहाँ पर IP प्लस R प्लस CBD का मान 180 डिग्री है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे कैसे हो गया। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ चित्र में थोड़ा सा ये नहीं बना है, ये कोण हो गया क्या? IP। तो ये कोण भी IP, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये IP हो गया और ये जो कोण है ये क्या कहलाया? R। इस कोण का नाम कुछ रख देते हैं, ये हो गया CBD। इस तरह से ये कोण है। तो कोण IP प्लस कोण R और प्लस कोण CBD, ये तीनों एक ही रेखा में बने हुए हैं। ये एक सीधी रेखा कोण है। तो जब सीधी रेखा में कोण बनते हैं तो उसका मान 180 होता है। तो फिर से देख लीजिए, इसमें 3 कोण कौन कौन से? IP बना और इसका मान नाम है क्या? CBD। ये वाला कोण बना और इसके बाद ये R है। तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। तो इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है, ये तीनों कोणों का योग 180 लिख दिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास IP प्लस R लिखा है और IP प्लस R का मान कितना है? यहाँ 90 है। तो IP प्लस R की जगह 90 रख देंगे।
तो ये 90 इधर जाके कट जाएगा, मायने घट जाएगा। तो 180 में 90 घटाएंगे तो कितना हो गया 90। तो ये जो 90 कोण है वो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का है। तो ध्रुवण कोण पर परावर्तित किरण एवं अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं। तो इस तरह से इसको हल करना है। धन्यवाद।